सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक, तू भी ठहर जा। सात संगत, संत महात्मा इंसान को हमेशा उसके जो बुरे कर्म वो कर रहा है, जो अज्ञानतावश कर रहा है, जो अपनी मनमत के हिसाब से कर्म कर रहा है, यहाँ पर ये शब्द सात संगत बड़ा मायने रखता है कि तू भी ठहर जा। एक ऐसी चोट हृदय के ऊपर कि सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। सात संगत शब्द की चोट कर रहा है कि समय रहते तू अपने बुरे कर्म करने से ठहर जा, रुक जा सात संगत जी। लेकिन इंसान सात संगत समझता नहीं है, और जो समझ जाता है उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सात संगत अंगुली माल डाकू की कहानी अनेकों बार सुनी, अनेकों बार सुनाई, लेकिन हर बार एक प्रेरणा के रूप में नई सी लगती है कि कैसे वो एक सत्संगत इस अवस्था में, मन की ऐसी नकारात्मक अवस्था कि प्रण कर लिया मैंने 1000 व्यक्तियों की उंगली काटनी है। कैसे भ्रमों में पड़ के, ये वो अवस्था थी जब इंसान भ्रम में पड़ के कि मैं उंगलियां काट करके कोई ऐसी माला बना करके कहीं चढ़ाऊंगा तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन सात संगत जब संत जीवन में आ जाते हैं, जगा देते हैं, कह देते हैं तू ठहर जा, तो उनका एक शब्द जीवन बदल देता है। 999 उंगलियां काटने के बाद आज उसे एक व्यक्ति की उंगलियां और चाहिए। मां ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहते 1000 उंगलियों का प्रण है, मैंने जाकर के कहीं देवी के गले में ये माला डालनी है। 1000 उंगलियों की 999 उंगलियां हो गई हैं। अब कह रही माता कि अगर आज लास्ट दिन है, यदि आज वो एक व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने तो रास्ता पे आना ही बंद कर दिया है डर के मारे, तो क्या करोगे? तो सत्संगत कहने लगा कि आप तो, मैं तुम्हारी उंगलियां काट लूंगा लेकिन अपना प्रण जरूर पूरा करूंगा। ऐसा सत्संगत आंखों पर पट्टी बंध जाती है, भ्रमों में कुएं में पड़ा, जिसके बारे में कहा, बाह पकड़ कर लीनो जन अपने को अंधकूप ते माया। अंधकूप रूपी माया के अंदर फंसा हुआ इंसान नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे फायदे का काम है कि नुकसान का काम है। मन मत डबोए गुरु मत तारे, ए मन चलना तो गुरु के सहारे। एक ऐसा शब्द जीवन बदल देता है, स्टेटमेंट बदल जाती है, पहले की अवस्था और बाद की अवस्था। और फिर सात संगत संत जो है, उसी लास्ट दिन जो है, जिस दिन उन्होंने 1000 उंगलियां पूरी करनी थी, उंगली माल ने, महात्मा बुद्ध जहाँ संगत उसके जीवन में आ गए। और आकर के सात संगत जी देखा, सामने खड़ा है। संत के अंदर सत्संग सिमरन का बल होता है। महात्मा बुद्ध को जब देखा, उनके दर्शन किए कि कोई विशेष पुरुष है जो डर ही नहीं रहा है, मेरे को देख करके लोग रास्ता बदल देते हैं, ये तो मेरी ही तरफ बढ़ रहा है, ये कौन है? थोड़ा संभला उंगली माल, लेकिन बुद्ध तो सत्संग तो निर्भय, संत तो डर से ऊपर होते हैं। और आगे बढ़े, फिर डर गया। फिर जब ज्यादा आगे बढ़ने लगे तो अंगुलीमाल ने कहा ठहर जा। तो सत्संगत संत के अंदर सिमरन बल के द्वारा निरंकार का रूप होते हैं। कहा मैं तो ठहरा हुआ हूं। महात्मा बुद्ध कहने लगे सात संगत, मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू ठहर जा। पूरी कैसा शब्द अंदर घर कर गया, कैसा व्यक्ति है। आज तक तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि तू ये मत कर, ये हर किसी को अपनी पड़ी होती थी अपनी जान बचाने के लिए, ये व्यक्ति मुझे सुधारने के लिए क्या कह रहा है, तू ठहर जा। सत्संगत जीवन में परिवर्तन आ गया, महात्मा बुद्ध की शरण में आ गया, महात्मा बुद्ध के चरणों पे गिर पड़ा, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। ठहर गया सत्संगत, संत की वाणी से ठहर गया, और सत्संगत ऐसा जीवन बदल गया कि फिर बाद में महात्मा बुद्ध ने उन्हें अपने जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका प्रमुख बना दिया।
फिर उनको बताने लगा, यही प्रेम का पाठ फिर उनको पढ़ाने लगा। क्या से क्या हो गया सत्संगत, एक पल के अंदर जो ये सतगुरु का शब्द है, संत का शब्द है, हृदय पर चोट करता है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है सत्संगत। वो बड़े बड़े डाकू, वो विपरीत विचारों वाले फिर सत्संगत सत्य के साथ जुड़ करके फिर सत्य की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। तो सत्संगत आज भी सतगुरु हमें भी यही चेतन कर रहे हैं कि जो हमारे कर्म हैं वो संभल के करें, और जो नहीं करने वाले हैं वहां पर ठहर जाएं, तभी बात बनेगी। इसलिए सत्संगत ये शब्द बड़ा मायने रखता है। जब संत सतगुरु कहते हैं कि तू बुरे कर्मों करने से, नेगेटिविटी सोच से, निंदा चुगली बखीली से, विपरीत विचारों वाले कामों से